पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की आर्मी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मजबूत किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। बढ़ती जियोपॉलिटिकल मुकाबला आराई और हाइब्रिड वार बड़े चैलेंज है। मिलकर दुश्मनों की मज़मूम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हमांगी नागुज़ीर है। वफ़द को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी, कौमी सलामती पर जामे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जियोपॉलिटिकल महाजराई और सरहद पार दहशत गर्दी से आगाह किया। शुरका को स्मगलिंग, इंसदादे मनशियात, मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। सरहदी इंतजाम, अमूर, गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से इक़दामात बारे बताया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क की यकजहती, सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात। फील्ड मार्शल और लारेजानी के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन, सलामती के अमूर और ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया। ईरान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारेजानी ने क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के अज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुकालमे और शराकतदारी की अहमियत पर जोर। इलाकाई चैलेंजेस और तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए बातचीत की अहमियत उजागर की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द कहां से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की फुटेज जोड़कर मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावरों को एक ही मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचकर हमलावर सड़क की मुखालिफ समत में उतरे। पहले खुदकुश बमबार ने रुक कर अतराफ का जायजा लिया। दो हमलावर सड़क पर खड़े होकर धमाके का इंतजार करते रहे। धमाके के बाद धुआं उठते ही दोनों अंदर दाखिल हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट भी फाइनल। दहशतगर्द ने 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। जैकेट के टुकड़ों से वाज़ेह है 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। धमाका खुदकुश था। रिमोट कंट्रोल का सुराग नहीं मिला। 2 मिलीमीटर साइज के बॉल बेरिंग, 2 फीट लंबी तारें जो दरमियान से कटी हुई थी। हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का तहत किया गया। सिक्योरिटी चैलेंजेस और हालिया हमलों के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतहर्रिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आइंदा हफ्ते अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। महाजरीन पॉलिसी, ऑपरेशनल इक़दामात और अमन से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और हसास इतलात पर जामे ब्रीफिंग की जाएगी। गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसी पर गौर होगा। पहले मरहले में गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का इम्कान है। सिक्योरिटी इदारे मुस्तबा नासिर की मौजूदगी की रिपोर्ट भी इजलास में पेश करेंगे। जब भी अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो खुलेआम करेंगे। हम आम शहरी को निशाना नहीं बनाते। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म होगी तो हलाल रोजी कमाने के मौके पैदा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तालिबान मफाद परस्तों का गिरोह है। उनकी बातों को संजीदा लेना और उन पर एतमाद करना बेसूद है। हमें उनसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। अफगानिस्तान को तजारत के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना है तो जरूर करे। अगर भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो जरूर रखे। खित्ते में अमन होगा तो सब इसके बेनिफिशरी होंगे। दोस्त और बरादर मुस्लिम मुल्क बहरीन के साथ ताल्लुकात के मजीद फरोग का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकाम वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। वली-अहद शहजादा सलमान भी दीगर आला हुकाम से मिलेंगे। दौरा बहरीन के साथ दरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदही। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजीद फरोग मिलेगा। बाहमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई राहें मुतय्यन होंगी।
दुबई एयर शो में शिरकत भारत के लिए महंगी पड़ी। महंगा तेजस तैयारा तबाह हुआ। तैयारों के फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया। आर्मेनिया ने भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान $1.2 अरब तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। सौदा तय पाता तो तेजस की सबसे बड़ी पहली बरामदी डील होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदारी मंसूख होने पर इसराइल एरोस्पेस को भी $10 मिलियन का नुकसान होगा। इसराइल में तैयार करदा आलात तेजस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उमरा से ऐवान वज़ीर आला रवाना। वज़ीर आला पंजाब भी उनके हमरा नवाज शरीफ से ऐवान वज़ीर आला में अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरकान अपने हल्कों में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग देंगे। हल्के के मसाइल हल करने का जायजा लिया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान आर्जी तहवील में ATC रावलपिंडी ने पुलिस को आर्जी तहवील का हुक्म दिया। अलीमा खान के कमरा अदालत से निकलने पर खातीन अहलकारों ने तहवील में लेकर दोबारा अदालत में पहुंचा दिया। उधर उमर अयूब 4 अक्टूबर केस में इख्तियारी करार। ATC इस्लामाबाद ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जायदाद की तफसीलात तलब मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर की दरख्वास्त से खारिज पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला वक्त में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अमले को धमकाना भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। जिस डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने सजा दी है उसे सदर मेडल पहनाते हैं। हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा तो सारे मेडल यही रह जाएंगे। तो इन अदालत के नोटिस में जस्टिस बाबर सत्तार की तरह वक्त नहीं दूंगा। अब तो आप लोगों ने आईनी अदालत बना ली, काम फिर भी नहीं हो रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पेटवार सर्कल के सरकारी काम में निजी मुदाखलत के केस में रिमार्क। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, ये भी बेईमानी है, इसलिए हुकूमत लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराती। हर बेईमानी में इस्तेमाल करने के लिए गलत टूल्स रखें। शुक्र करें आपको गोली नहीं मारी, सिर्फ धमकी दी है। अदालती हुक्म के मुताबिक आसामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हम दोबारा दुरुस्त इश्तिहार जारी करने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत के तमाम मुकदमात की फाइलिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। तमाम दरख्वास्तें, अपीलें, पिटिशन और दीगर अमूर इस्लामाबाद में जमा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने सर्कुलर की मंजूरी दे दी। अगले हुक्म तक फाइलिंग के लिए कोई और सेशन कबूल नहीं होगा। सेल्स टैक्स पॉलिसी पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। IMF का सेल्स टैक्स छूट पर समझौते से साफ इनकार। $6 अरब का रिफाइनरी अपग्रेडेशन प्रोग्राम रुकावट का शिकार। पेट्रोलियम डिवीजन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। रिफाइनरी अपग्रेडेशन मंसूबे अगले बजट तक मुंजमद। पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 0 रेटिंग बरकरार। IMF ने तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। दोनों इजलासों में अहम कानून साजी की जाएगी। इजलास 10 रोज तक जारी रहने का इम्कान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा इजलास के दौरान ही तलब होगा। सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म। हर काम वक्त पर होना चाहिए। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पतालों को 2 टोक वार्निंग। इजलास में 57 अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। अस्पताल की तामीर के साथ ही तमाम मशीनरी और आलात की तनसीब लाजिम करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम पर सबको एतमाद में लिया। कानून साजी पार्लियामान का हक है। पार्लियामेंट ने वकला का आईनी अदालतें बनाने का मुतालबा पूरा किया। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है।
एहतजाज करके सड़कें बंद करना आवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध का कहना है, बल्दियाती एक्ट में तरमीम का मसवदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरमीम होगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। NFC बोर्ड का इजलास 4 दिसंबर को है, एजेंडा अभी तक नहीं मिला। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। जरगून, चलचन, तख्तो और सरियाब टाउन के 89 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। चारों टाउन में 20 वार्ड की नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा न कराए। 4 टाउन से 440 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद 2710 के मंजूर किए गए। अपीलें दायर करने का अमल दूसरे रोज भी जारी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 नवंबर तक अपीलें वसूल की जाएंगी। फैसले 3 दिसंबर को होंगे। गुज़िश्ता 5 साल में बेरोजगारी में इजाफा। सबसे ज्यादा KP मुतासिर मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 70 लाख से तजावुज कर गई। कौमी लेबर फोर्स के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह में 0.8% इजाफा हुआ। KP में 9.2%, पंजाब में 7.1%, बलूचिस्तान में 4.3%, सिंध में 5.1%। मास्टर्स, MPhil, PhD की डिग्री रखने वाले 11% से ज्यादा अफराद के पास रोजगार नहीं। ग्रेजुएशन डिग्री रखने वाले 10% से ज्यादा अफराद बेरोजगार। इंटरमीडिएट पास 12.5%, मैट्रिक पास 8.4% अफराद को जॉब मार्केट में जगह न मिली। अनपढ़ अफराद में बेरोजगारी की शरह 4.4% हो गई।